हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड, जो सी टेट की परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जो आप सभी को पता होगा, सी टेट में लगभग 75 नंबर की पैडागॉजी आती है, यानी शिक्षा शास्त्र आता है। शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्नों को करने के लिए ये टैग वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन टैग वर्डों की सहायता से प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो साथियों, अंत तक वीडियो में बनी रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये है आपके लिए मोटिवेशन कोड। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्या साथियों? यदि आप मेहनत को आदत बना लेते हैं तो एक न एक दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की, यानी सकारात्मक शब्दों की। विचार मंथन। साथियों, यदि कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे कुछ पॉजिटिव उत्तर पूछ रखा है और उसमें आपको ऑप्शन में मिलता है विचार मंथन, तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से यदि गतिशीलता आता है तो गतिशीलता भी सही ऑप्शन होगा। क्रियाशीलता, प्रोत्साहित करना, सहभागिता, यानी आपस में सहभागिता का क्या मतलब होता है? आपस में एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ाई करना या ग्रुप स्टडी करना, ये चीज़ें होती हैं सहभागिता। ऐसा यदि ऑप्शन में आता है, किसी ऑप्शन में ऐसा वर्ड मिलता है तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, यदि प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की बात हो तो वह ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कहीं बात की जाए तो वह भी बिल्कुल सही होगा। वास्तविक जीवन या दैनिक जीवन से जोड़ने की जिस ऑप्शन में बात की जाए वह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षा या शिक्षण की बात की जाए वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। विविध गतिविधियों की बात की जाए या सृजनात्मकता की बात की जाए, सृजनात्मकता में नवीनता भी होती है। नवीनता, मौलिकता, ये सारे शब्द सकारात्मक होते हैं। यदि इनकी बात की जाए तो वह जो ऑप्शन होगा वह पॉजिटिव होगा और वह बिल्कुल सही होगा, यदि क्वेश्चन में पॉजिटिव उत्तर पूछे हैं तब। इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं पूछे रहता है और हम गलती कर जाते हैं, हम हाँ वाले आंसर को लगा के चले आते हैं। ये गलतियाँ बहुत बार होती हैं छात्रों से। अगला जो पॉजिटिव वर्ड है वह है सर्वांगीण विकास। यानी साथियों, यदि किसी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो वह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सर्वांगीण विकास क्या होता है? जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी विकास सम्मिलित होते हैं, वह सर्वांगीण विकास कहलाता है। जहाँ करके सीखने की बात कही जाए वह ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। जिज्ञासा की बात की जाए वह ऑप्शन भी सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, साथियों आपको पता ही है बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, यानी बाल केंद्रित जैसा शब्द प्रयोग में आए कहीं तो वह ऑप्शन भी सही हो जाएगा। व्यवहारिक कुशलता की बात की जाए तो भी ऑप्शन सही होगा। सम्मान या लगाव की बात की जाए वहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण की बात की जाए या समावेशी कक्षा की बात की जाए, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, दोनों की भी बात की जाए तो वह पॉजिटिव वर्ड होगा और ऑप्शन सही होगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल की बात की जाए वह भी ऑप्शन सही होगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग और सहकर्मी मूल्यांकन हमारी जो एनसीएफ नहीं, माफ़ करिएगा साथियों, जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी सहपाठी मूल्यांकन की बात की गई है, सहकर्मी या सहपाठी मूल्यांकन की बात की गई है। तो यह यदि ऑप्शन में आता है तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि एनसीएफ से संबंधित कोई विकल्प आता है तो वह भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथियों, एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, साथियों इसका वीडियो हम आपको जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एनसीएफ से हमेशा सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण की बात की जाए तो वहाँ भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समाजीकरण की बात की जाए तो वहाँ भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवसर की बात की जाए या अवलोकन की बात की जाए तो ये सारे ऑप्शन पॉजिटिव वर्ड हैं, यानी सही होंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों निगेटिव वर्ड्स की। साथियों, यदि रटना, याद करना या कंठस्थ करना आदि जैसे शब्द आते हैं तो वह एकदम निगेटिव ऑप्शन होगा। यानी निगेटिव वर्ड क्या है? रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। श्याम पट से उत्तर उतारने की बात कही जाए तो ये भी निगेटिव वर्ड है। बंद अंत वाले प्रश्न की बात कही जाए तो ये भी निगेटिव वर्ड है, लेकिन खुले अंत वाली प्रश्नों की जहाँ बात की जाए वह एक पॉजिटिव वर्ड होगा। बंद अंत वाले प्रश्नों का साथियों मतलब है कि जिसका आंसर सीमित हो।
बच्चे में उससे सृजनात्मकता का विकास न हो, एक तरह से रट ली हुई चीज़ को बता देना, ये होता है बंद अंत वाले प्रश्न। और जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं उनका मतलब ये होता है कि बच्चा अपने सृजनात्मक गुण से या अपने आप से उनका उत्तर स्पष्ट रूप से बता सके, वो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तक पर जहाँ बल देने की बात कही जाए वो भी निगेटिव होगा। शब्दों को जहाँ सीमित करना हो या सीमित कर दिया जाए वहाँ भी यह निगेटिव ऑप्शन होगा। शिक्षक केंद्रित बात की जाए तो ये भी एक निगेटिव ऑप्शन होगा। लैंगिक असमानता की भी बात की जाए, क्योंकि साथियों जानते हैं हमारी जो शिक्षा नीति है या हमारा जो आरटी एक्ट है वो सारे किस चीज़ की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की। वहाँ पर लैंगिक असमानता की कोई बात ही नहीं है। जहाँ हतोत्साहित करने की बात की जाए वहाँ भी निगेटिव वर्ड होगा, और दंड की बात जहाँ की जाए वो भी निगेटिव वर्ड होगा। जहाँ ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली आ जाए वो भी निगेटिव वर्ड होगा और वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सारे टैग वर्ड साथियों ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। बच्चे के विचारों को महत्व ना देना जैसी बात हो वहाँ पर भी क्या होगा साथियों, निगेटिव वर्ड होगा और वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ पर निष्क्रिय बात हो यानी बच्चे को निष्क्रिय कर दिया जाए वहाँ पर भी निगेटिव वर्ड होगा। तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए वहाँ पर भी निगेटिव वर्ड होगा। यानी जो शब्दावली है उसका प्रयोग कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके। और किसी चीज़ की जहाँ पर व्याख्या केवल की जाए वह भी निगेटिव वर्ड माना जाता है। और किसी चीज़ को सीमित किया जाए वो तो निगेटिव वर्ड है ही। मातृभाषा को महत्व ना देना ये भी निगेटिव वर्ड है, क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वह मातृभाषा पर ज़्यादा जोर देती है। आपने पढ़ा ही होगा, उसमें कहा गया है कि 1 से 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई अनिवार्य है, अगर हो सके तो इसको 8 तक पढ़ाया जा सकता है। आपने यदि एनसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा हमारा तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। बच्चे की त्रुटियों को महत्व ना देने की जहाँ बात आए वहाँ पर भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ पर बच्चे पर दबाव और चिंता की बात आए वहाँ पर भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। बच्चे की निष्क्रियता की बात आए यानी जैसे किसी कक्षा में है, शिक्षक आया, वह बिना बच्चों को साथ लिए बस जो था उसको पढ़ा कर चला गया, बिना क्वेश्चन किए बच्चों से, बिना बच्चों की राय जाने या बच्चों के क्वेश्चन का बिना आंसर दिए चला गया, बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया, वहाँ भी ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। जहाँ पर किसी चीज़ पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए वहाँ पर भी निगेटिव वर्ड होता है। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।